हमने नुपुर शर्मा जी की बात को सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा नुपुर शर्मा जी की जो वक्तव्य था वो कहिए उनको गलत जेल था। में होना चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। बोलिए, नहीं जिस बोलेंगे? प्रकार से नहीं, जिस प्रकार से चित्रा जी, जिस प्रकार से एक धर्मगुरु, वो भी मुस्लिम धर्मगुरु, जिसकी बात देश और दुनिया सुन रही है, वो मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहा है? मुस्लिम धर्मगुरु सीधे न कह रहा है कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक है, होना चाहिए। हिंदू मूर्ख गमार है, वो एक माँ आयशा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, माँ आयशा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, देश के आंतरिक मामलों में अगर देश बोलेगा किसी बात को लेकर तो मैं देश के साथ खड़ा हूंगा। कारगिल की जंग में साजिद रशीदी वाहिद आदमी था जिसने सरकार से कहा था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। रशीदी साहब प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, वरना उनकी बात अधूरी रह जाएगी। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपकी साफ आवाज आ रही है, उनकी आवाज साफ तौर पर नहीं आ रही। एक बार उनकी बात हो जाए। आप कुछ दिखाना चाह रहे थे मान जी? जी, मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले सपा के विपक्ष विधान परिषद के लाल बिहारी जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे कमेंट किया है कि लिंग तो हार मास का होता है। ये आरएसएस वाले, ये भाजपा वाले, ये पत्थर में लिंग ढूंढ रहे हैं। आप बताइए कितनी दुख की बात है। अगर हम इस पर कुछ करने की सोचें, ये सरतन से जुदा करने वाले हम लोग नहीं हैं। जेल में क्यों नहीं डाला उसको आपने अभी तक? आपकी सरकार ने फिर बोलना शुरू कर दिए। आपकी सरकार ने जेल में क्यों नहीं डाला उनको अभी तक? डालिए जेल में, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तभी मैं आपको आतंकवादी मैं आपके बोलता साथ हूँ। खड़ा हूँ। डालिए जेल में सपा नेता को, आतंकवादी आपको बोलता हूँ। जिसने ये बयान दिया है, जेल में डालिए उसको। तभी तो योगी सरकार ने क्यों छोड़ रखा है उसको? बोलने का अवसर आप ही बोलोगे? नहीं, आप ही अरे बोलोगे। जेल में डालिए ना उसको। आप तर्क ऐसा दीजिए ना कि सरकार से अलग हो। कम से कम सुन लीजिए कि कौन सा ऐसा नेता है जो इस तरह की बातें कह रहा है। नाम क्या बताया आपने राजूदास जी? कौन सा नेता है? लाल बिहारी यादव जी हैं, जिन्होंने अभी इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण वक्तव्य दिया है। अभी तक सपा का कोई कमेंट नहीं आया और इस पर कोई बोला नहीं, उनसे ले लेती हूं मैं नहीं दिया है। अपनी बात पूरी करने के लिए। कितने दुख की बात है दीदी, कितनी दुख की बात है। ये बदतमीजी वाला भाषा, मैंने नुपुर जी का विरोध किया, उनकी भाषा का विरोध किया, लेकिन ये इन नालायकों को मैं पूछना चाहता हूं जो बताते हैं कि मैं विदेश के साथ है। ठीक है, आप इस्लाम के मानने वाले और भी मुल्क हैं, सारे विश्व का मुसलमान एक साथ रहिए, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भाषा से आपकी परवरिश का पता चलता है महन जी, आपकी भाषा से आपकी परवरिश का पता चलता है। अच्छा, हाँ, सर्टिफिकेट तुम ही दोगे आतंकवादी? जो आदमी लायक नहीं होता वही दूसरे को नालायक बोलता है। आतंकवादी, अरे आतंकवादी, जो लायक नहीं होता वही नालायक बोलता है। अभी टीवी चैनल पे कह दिया कि हम उन ठीक है, इस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए आगे बढ़ते हुए सुमैया राणा वो समाजवादी पार्टी के एक नेता का जिक्र कर रहे थे। शिवलिंग पर इस तरह की टिप्पणी का मतलब समझ रही हैं आप? देखिए चित्रा जी, जो यहाँ पे भाषा इस्तेमाल की जा रही है महात्मा जी की तरफ से, वो भी बहुत निंदनीय है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि खुलेआम वो आतंकवादी बोल रहे हैं। तो ये आपके चैनल के लिए बहुत दाव की बात है कि आप किसी आतंकवादी को बैठा के यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको व्यक्तिगत मजम्मत करनी चाहिए थी। मैंने पहले ही मना किया था उनको ऐसा बोलने के लिए। अब आ जाइए यादव जी, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, शिवलिंग को लेकर इस तरह की टिप्पणी क्यों की जा रही है? अगर आप अपने आराध्य को लेकर किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो दूसरे के आराध्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं? सफाई चाहिए लाल बिहारी जी के बारे में पूछना चाहता हूं उनसे। 30 सेकंड। सुमैया राणा जी, देखिए चित्रा जी, मेरी जानकारी में अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है आधिकारिक की मुझे इस बात पे मालूमात हो। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि फव्वारे को लिंग बता के और एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। ये लड़ाई गौरी श्रृंगार की पूजा के मामले से शुरू हुई और सर्वे में एक ऐसी प्रतिमूर्ति मिली जिसको आप लोग लिंग कह रहे हैं, शिवलिंग। तो वहां पे अभी तक फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है या शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है। तो हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि हम किसी की अपमान कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो भाषा साध्वी जी बोल रही हैं और यहाँ पर जो भाषा महात्मा जी बोल रहे हैं, वो दोनों आपत्तिजनक है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे हर तरह के एलिमेंट हर जगह है ना, जिस तरह की टिप्पणी की जाती है और खासतौर से ज्ञानवापी वाले के मामले के बाद वो बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए
कि किस तरह की टिप्पणी शिवलिंग को लेकर की गई है। लेकिन इन सब के इतर ओआईसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जरा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं एमआईएम के प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल मनन, आपसे जवाब लूंगी। एक बार सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, सर्टिफिकेट कैसे ले रहे हैं दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से, सुनिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था, जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप। ये विदेशी लोगों का सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्या डॉक्टर अब्दुल मनन? लोकतांत्रिक देश है दुनिया, इतनी बड़ी आबादी, देश के भीतर की चीजों पर बाहर के मुल्कों से सर्टिफिकेट लेकर इतने खुश हो जाते हैं आप लोग। चित्रा जी, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी आदमी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही वो बहुत सच कही है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब शिकायत करता है मोदी जी आपसे, और हम 10 दिन पहले से कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा पे एक्शन लिया जाए, तब तो कोई अरब देश नहीं बोला था। लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते हो। 20 करोड़ मुसलमानों को आप गिरी नजरों से देखते हो, और सऊदी के मुसलमानों के, गल्फ कंट्री के मुसलमानों ने जब आपके राजदूत को सम्मान दिया, तो आपके राजदूत ने खुद कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल फ्रिंज एलिमेंट है। हमने नहीं कहा, ये भारत के राजदूत ने सफाई दिया है कतर को। और नंबर 2, आज तो डिबेट होना चाहिए था चित्रा जी इस पर कि आप कानपुर पे डिबेट कर रही हो। आपको डिबेट इस पर करना चाहिए कि नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा आज नेतागिरी छोड़कर पत्रकारिता ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है? फिर सलाह दीजिएगा इस तरह का। मैंने तो नहीं बताया आपको नेतागिरी कैसे करनी चाहिए। आप डिबेट डिसाइड करेंगे कि चित्रा त्रिपाठी के शो में किस तरह का डिबेट होगा, और इस तरह बेशर्मी भरा। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। यह तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो इस्लामिक देश है, एक सेकेंड सुनिए, जो इस्लामिक देश है, जो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो सेकुलर इंडिया को पाठ पढ़ा रहे हैं कि यहां पर किस तरह का रूल होना चाहिए। ये अपने आप में समझ रहे हैं आप किस तरह की स्थिति को बताता है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हमेशा रहेगा, और किसी बाहरी को यहां पर हस्तक्षेप किए जाने की कतई जरूरत नहीं है।